हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर राधा गोपाल भगवान की जय। तो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारा, जो आप सभी वाराणसी भक्तों के बीच में कुछ बोलने का मौका मिला है। तो मैं प्रयास करूंगा जो यथारूप में श्रील प्रभुपाद ने गुरु परंपरा में हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का विस्तार कर सके। प्रयास करेंगे बोलने का जिससे हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो प्रसन्न हो और वो हमारे ज्ञान चक्षु को खोलें, हमारे दृष्टि को खोलें। प्रयास करेंगे। तो अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और अगर कुछ बात सराहनीय लगे तो वो हमारे मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कृपा से है, गुरु परंपरा से है, श्रील प्रभुपाद की वजह से है, इसीलिए कुछ अच्छा बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रवेश करेंगे आज के सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तोों का, खास तौर से हमारे प्रभु जी का, इस्कॉन के जो सभी पूरी टीम मैनेजमेंट है सभी का, माताओं का, सभी भक्त वृंद का बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का आपका। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। मंगलाचरण से सीधा स्टार्ट करते हैं प्रभु। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस श्लोक पे वर्णन करना है वह है 10वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है ना। तो 2 बार 3 बार हम एक बार ये श्लोक को साथ में बोल लेते हैं, है ना। श्लोक लिखा है, न मे विदुः सुरागणा प्रभवं न महर्षया अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः।
न मे विदुः सुरागणा प्रभवं न महर्षया। अहम आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरागुणा प्रभवं न महर्षया। अहम आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अनुवाद। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो ये श्लोक खास मैंने माता जी को बोला था कि इस पे व्याख्या करेंगे हम। तो ये श्लोक जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ना में विदुः सुरागणा। ना मीन्स नहीं, में ना में मीन्स मुझे, और विदु मीन्स जानना, ज्ञान। ना में विदुः सुरागणा, मुझे नहीं जानते हैं। सुरागणा मीन्स देवतागण। देवताओं को सुरा कहा गया है और असुरों को असुर कहा गया है। देवता सुर हैं और असुर तो असुर ही हैं, उसमें क्या बोलना है। असुर लेकिन ऐसा नहीं है कि वही है जिनके सर पे सींग रहती है, एकदम हा 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 करते हैं, मूछें हैं, ऐसी। असुर ऐसे नहीं होते हैं। असुर भी सुंदर होते हैं, असुर भी राजाओं की तरह होते हैं, ऐसा नहीं। असुर और सुर में केवल अंतर ये है कि असुर भगवान को नहीं मानते हैं और सुर भगवान को मानते हैं, है ना। जिसका सुर भगवान से मिल गया वो देवता है, और जिसका सुर भगवान से नहीं मिला वो असुर है। मिले सुर मेरा तुम्हारा होता है ना। हमारा सुर मिल चुका है ना, तो हम भगवान के शरणागत हैं। जिनका सुर नहीं मिलता वो असुर बन जाते हैं ना। तो मैं बता दूं, असुर बड़े जो है, जैसे हिरण्यकश्यपु बड़ा ऐसा नहीं था कि खराब दिखने वाला आदमी था, अच्छा दिखने वाला आदमी था। तो ऐसे बहुत सारे असुर हैं जो सुंदर भी थे, लेकिन हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, ना मैं विदुः सुरागणा, मुझे देवता नहीं जानते। विदु मीन्स जानना, मुझे देवता नहीं जानते। प्रभवम न महर्षया, और जो महर्षिगण हैं, प्रभवम न महर्षया, मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य, प्रभाव। प्रभवम मीन्स मेरे प्रभाव को जो है महर्षि भी नहीं जानते। और क्या कह रहे हैं, अहम आदि ही देवानाम, मैं इन दोनों सभी देवताओं का आदि हूँ। आदि मीन्स बोलते हैं ना, अरे मेरे सामने तो पैदा हुआ ही है। कई लोग, बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं, अरे ये कौन, ये इसका तो बच्चा मेरे सामने तो पैदा हुआ है, वो क्या बताएगा। ऐसा बोला जाता है बड़े बड़े लोग जो होते हैं। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं, अहम आदि ही देवानाम, इन सब का आदि हूँ मैं। ये लोग क्या मेरे बारे में बताएंगे। अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश, ये सभी जो देवता हैं और ये महर्षि हैं, ये सभी के सभी बहुत बाद में आए हैं। मैं तो इनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। भगवान बोलते हैं ये लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, है ना, बीच महाभारत के युद्ध में कह रहे हैं। तो देवताओं की आयु मालूम होती है किसी को? कितनी होती है? देवता की आयु मालूम है? यहाँ पे कितना जीते हैं देवता? नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। देवताओं की उम्र कितनी होती है? किसी को नहीं मालूम। तो देवता मरते हैं, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? हैं? हैं? क्या? 1000 वर्ष तक देवताओं की उम्र होती है। अच्छा, नहीं, ये गलत है। और कोई नहीं है? ठीक है, मैं बता दूं। तो देवताओं जो होती हैं, देवताओं की उम्र होती है
71 चतुर्युग, एक मनवंतर। हर देवता जो आप जिसको भी जानते हो, सूर्य देव हो, चंद्र देव हो, वरुण देव हो और कोई भी देव हो, ये सभी की उम्र जो होती है एक मनवंतर होती है। और एक मनवंतर के बाद उनको जो है उनका देवता का पद और वो शरीर छोड़ना पड़ता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सूर्य देव को भी मरना पड़ता है, चंद्र देव को भी मरना पड़ता है। एक मनवंतर कितना होता है? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग जानते हैं कि नहीं जानते? चारों युग को टोटल जो होता है ना, मिलके चतुर्युग होता है। और चतुर्युग की आयु कितनी होती है? कितना टाइम होता है चतुर्युग में? एक कलयुग जो होता है उसमें 4,32,000 साल होते हैं, है ना। अभी अभी चालू हुआ है जो 5,000 साल मात्र हुए हैं। कृष्ण जब चले गए इस संसार से तभी कलयुग आया था, जब परीक्षित महाराज के सामने वो प्रणाम करके उनको जो है माफ़ी मांग लिया था, नहीं तो परीक्षित महाराज उसको मार के काट के बाहर करने वाले थे। कलयुग को देखा जब परीक्षित महाराज ने कि वो गाय और बैल को मार रहा है, बैल जो धर्म रूपी बैल थे उसके 3 पैर तोड़ चुका था और गाय रूपी जो पृथ्वी थी उस पर प्रहार कर रहा था, तब परीक्षित महाराज ने कलयुग को देखा और कलयुग को बोला तू रहने लायक नहीं है, क्योंकि तू गाय और बैल को मेरे राज्य में मार रहा है। मैं इतना धर्मपरायण आदमी हूँ और मेरे राज्य में गाय बैल का बुरा हाल है। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। परीक्षित महाराज, वो परीक्षित महाराज जो कि पूरी पृथ्वी के सम्राट नहीं थे, अन्य अन्य लोगों के भी सम्राट थे वो, है ना। पृथ्वी के अलावा और भी जगह है रहने की, है ना। किम पुरुष वर्ष है और अन्य अन्य वर्ष है जहाँ पे मानवता मनुष्य रहते हैं। तो वहाँ पे भी उनका राज्य चलता था परीक्षित महाराज का। वो परीक्षित महाराज से घबरा के फिर कलयुग ने उनको जो है आके प्रणाम किया और बोले मुझे प्राण दान दे दो, तब उन्होंने छोड़ दिया कलयुग को। तो कलयुग की अवधि होती है 4,32,000 साल। द्वापर की अवधि होती है इसकी डबल 4,32,000 इंटू 2 कर लो, और त्रेता की इनकी 3 गुना होती है और सत्युग की इसकी 4 गुना होती है। टोटल जो चतुर्युगी की आयु होती है 43,20,000 साल होती है, एक चतुर्युगी की आयु, है ना। समझ में आ गया? हम लोग कितना साल जीते हैं? 100 साल भी नहीं जीते हैं, है ना। मुश्किल से 50-60, है ना। उसमें भी 20-25 तो बचपन के जवानी के निकल जाते खेल खेल में, समझ में आता नहीं है। फिर बीमारी, बुढ़ापा, कितना जीते पता ही नहीं। मतलब कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं, सब अगर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी छोड़ दें तो मुश्किल से 5-10 साल हमारे पास एक्चुअल हमारे हाथ में आते हैं जिसमें हम कर्म कर सकते हैं। खैर वो बात नहीं चल रही यहाँ पे। बात यहाँ पे चल रही है एक चतुर्युगी में 43,20,000 साल होते हैं, और ऐसी 71 चतुर्युगी जब निकलती है तब एक मनवंतर निकलता है। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है। अभी जो करंट मनवंतर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है मालूम है किसी को? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना। प्रभु जी तो सीनियर हैं, वो तो जानते ही हैं। वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है। तो ऐसे 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, और हर मनु में पूरी की पूरी देवताओं की टीम चेंज हो जाती है। जैसे 5 साल में हमारी सरकार बदलती है, वैसे जो है 71 चतुर्युगी के बाद पूरी देवता की टीम बदल जाती है। भगवान की बदलती है कि नहीं? मंत्री बदल जाते। बीजेपी आ गई तो बीजेपी के मंत्री आ जाएंगे, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के मंत्री आ जाएंगे, वो खत्म, बाहर। तो वैसे ही सभी देवताओं को मरना पड़ता है। अब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनर्आवृत्तनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतुए पुनर्जन्म ना विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोकों में, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी लोकों में सबको मरना पड़ता है, जन्म मृत्यु के अधीन है। तो देवता भी जन्म मृत्यु के अधीन, मरना पड़ता है देवताओं को। तो 71 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी जो मतलब 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, मतलब एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 बार इंद्र बदल रहे हैं, 14 बार सूर्य बदल रहे हैं, 14 बार
अन्य सभी देवता बदल रहे हैं, वो मर जाते हैं, उनको फिर अपने कर्मों के हिसाब से दूसरी योनि में जाना पड़ता है। हम जानते हैं इंद्र को भी एक बार सुअर बनना पड़ गया था, मालूम है कि नहीं मालूम है? इंद्र को श्राप मिला था, उसको सुअर बनना पड़ गया था इंद्र को। तो इस प्रकार बहुत सारे जो है, अब अगला मनवंतर में कौन स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा मालूम तो होगा सबको, नहीं मालूम? बलि महाराज जो है अगले मनवंतर के इंद्र बनने वाले हैं, है ना। बलि महाराज जो प्रहलाद के पुत्र, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, जिन्होंने अपना सब कुछ वामन भगवान को दे दिया, वो बनने वाले हैं अगले इंद्र। ये डिसाइडेड है ना। तो अभी जो इंद्र है उनको अपनी पदवी खाली करनी पड़ेगी। तो भगवान कह रहे हैं जब ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 71 चतुर्युगी मतलब 14 मनवंतर आते, 14 देवता बदल जाते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी के 1 साल होते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी का 100 साल आयु होती है। समझ में आ गया है ना? ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी हो, कितने सारे इंद्र वंद्र बदल रहे हैं। वैसे ब्रह्मा जी बदल जाते भगवान के सामने, सोचो तो देवताओं की क्या बखत। तो भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में देवता नहीं जानते हैं, मेरे बारे में ऋषिगण भी नहीं जानते हैं। ना मैं विदु, मुझे कोई नहीं जानता। तो प्रभु आप लोग क्या कर रहे हो फिर? जब जानते ही नहीं हो तो किसकी भक्ति कर रहे हो? भगवान को जानते ही नहीं हो कौन है। तो देखो ऐसा है कि एक बच्चा जो होता है वो अपने पिता को तभी जान पाएगा जब उसका पिता उसको अपने बारे में बताएगा, है ना। एक पिक्चर मैंने देखी थी पहले, बहुत पहले इंग्लिश पिक्चर आई थी, जिसमें हीरो था अर्नोल्ड, है ना, और उसका वो पता नहीं कोई बड़ा एजेंट होता है, और उसके घर वालों को पता ही नहीं वो एजेंट है ना। एक पिक्चर आई थी, मेरे को याद नहीं है। ऐसे कई बार देखा गया, पिता क्या करता है बच्चों को पता ही नहीं, वो छुपा के रखा हुआ है, अपनी सीक्रेट काम करता है। कई लोगों के जो है बच्चों के पिता कहीं और भी जो है शादी वादी करके रहते, उनको पता ही नहीं पड़ता है। अरे बाद में धीरे धीरे सारे स्फुरित होते फटाके बाद में फूटते, ज्ञान बाद में मिलता है, अरे ये क्या करके बैठे इन्होंने। तो बेसिकली जब तक पिता अपने बच्चों को अपने बारे में बताएगा नहीं, उनके बच्चे जान ही नहीं सकते कि मेरे पिता आखिर हैं कौन, मेरे पिता करते क्या हैं, ये कोई नहीं बता सकता। दो ही लोग बता सकते बच्चे को, या तो माता बता देगी कि पिता कौन है और पिता क्या करते हैं, या पिता स्वयं बता देंगे कि पिता कौन है और क्या करते हैं। लेकिन आज भी हमारे बच्चे पूछते, पापा आपने क्या क्या किया बताओ तो ज़रा अपने टाइम में। फिर हम आधा झूठ आधा सच बता देते है कि नहीं। बेटा हम भी इंटेलिजेंट थे, बेटा हमने ये मेडल जीता, हमने वो किया। तो झूठ बता देते तो बच्चा सच समझ लेता है, हाँ मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेडल जीते। तो कहने का अर्थ यह है, जब पिता बताता है तभी पुत्र को पता पड़ता है कि मेरा पिता है कौन, अदरवाइज नहीं पता पड़ता। कितना भी जुगत लगा ले, बच्चा अपने पिता के बारे में नहीं पता कर सकता कि मेरे पिताजी हैं कौन और क्या क्या करते हैं। तो उसी प्रकार या तो हमें जो है ये शास्त्र बता सकते कि भगवान कौन है, या तो स्वयं भगवान जो हमारे हृदय में है वो बता सकते कि वो कौन है, और कोई नहीं बता सकता। माता बता दे कि माता कौन है, शास्त्र हमारे माता हैं, और स्वयं भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं वो हमें अगर अपने बारे में अपनी कुछ बता दे तब हम उनको जान पाते हैं। अदरवाइज देवता भी नहीं जानते और महर्षि तक नहीं जानते भगवान हैं कौन। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो ये जान जाता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तत्व से जो जान जाता है उसी का दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, भगवान ने कहा है। तभी तो हम प्रयास करते ना भगवान का जन्म कैसे हुआ। हर भागवत में तो यही वर्णन हो रहा है। 7 दिन की भागवत होती है तो सब जगह फिक्स है, आज लला का जन्मदिन होगा, यही होता है, आज लाला का जन्मदिन होगा, आज आ जाना जी, नंद बाबा बन के आ जाना, आज जो है यशोदा मैया बन के आ जाना, आज कथा है भगवान का जन्म होने वाला।
जन्म के बारे में चल रहा है, कर्म के बारे में भी चल ही रहा है। कैसे भगवान ने गोवर्धन उठा दिया, कैसे जो है पूतना का वध कर दिया है, और अनेक अनेक असुरों का, कंस का वध कर दिया भगवान ने, किस प्रकार उन्होंने लीलाएं करी। लेकिन तत्व से जानना है ना, तत्व से। तत्व का अर्थ क्या है? तत्व एक गहरा शब्द है, बहुत गहरा शब्द है ना। आज माता जी लोग जो है बढ़िया बिरयानी बना के ले आए, खिचड़ी बना के ले आए, और खिचड़ी तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन तत्व क्या क्या थे तभी तो पता पड़ेगा अच्छी कैसे बनी, कौन सा मसाला डाला था माता जी ने, तभी तो समझ में आएगा आखिर तत्व है क्या। हम प्रयास करते रह जाएंगे, वैसी बिरयानी बनेगी नहीं है, खिचड़ी वैसी बनेगी नहीं। क्यों? तत्व नहीं मालूम हमारे को, कितना प्रयास कर लो। रेसिपी क्या सीक्रेट कर देते सब लोग, बताते ही नहीं है। जैसी मैं बनाती हूँ वैसा कोई और बना ही ना सके। तो उसी प्रकार हम भी भगवान को तत्व से कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो भगवान खुद ही बताते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में कि मेरे को तत्व से कैसे जानोगे। तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन ये अष्टमी तत्वतः। तत्व से कैसे जान सकते हैं हम? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को हम तत्व से जान सकते हैं। लेकिन क्या भगवान को जानना बड़ा आसान है या कठिन है? इजी है भगवान को जानना? नहीं। बड़े बड़े महर्षि जब नहीं जान पा रहे हैं, सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो हमारे से तो ज़्यादा ही जानते हैं। हमारी बुद्धि कौन सी चलती है कि नहीं? भगवान को अर्जुन जो उनके साथ रहे वो तक नहीं जान पाए। जब घबरा गए, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, भगवान को बोला, अरे मैं डर रहा हूँ, आप वापस छोटे हो जाओ, चतुर्भुजी रूप में आ जाओ भैया, सौम्य अपना दर्शन करा दो, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ आपका ये विकराल रूप जो आपने मेरे को दिखाया है, कृपया छोटे से वही वाले भाव में आ जाओ। तब देख के घबरा गए, अरे आपके शरीर में तो मुझे शिव दिख रहे हैं, मुझे ब्रह्मा दिख रहे हैं, सभी देवता दिख रहे हैं, अग्नि दिख रही है, सबकी मृत्यु दिख रही है, आप हो कौन? मैं तो घबरा गया हूँ आपको। तो भगवान है कौन? क्या केवल कृष्ण वह बालक रूप में नंद बाबा के पुत्र के रूप में आए हैं इस संसार में, वही कृष्ण वही भगवान है कि कोई और है? तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं 1.2.11, उसमें कहते हैं, वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यत् तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। भगवान इसमें कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उनको 3 तरह से भगवान को जान सकता है। परम सत्य जो भगवान हैं 3 तरह से उनको जाना जा सकता है। एक होता है ब्रह्म, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। कई लोग ब्रह्म के उपासक होते हैं। ब्रह्म मीन्स जो निराकार है, जिसका आकार नहीं है, वो एक शक्ति है, वो एक अलौकिक ऊर्जा है। कई संप्रदाय मिलते हैं ऐसे जिनका आकार नहीं है, भगवान का बोलते हैं वो आकार नहीं है जी, वो तो एक केवल शक्ति है। अन्य बहुत से संप्रदाय हैं जो ऐसे ही मानते हैं। तो वो लोग केवल ब्रह्म को जानते हैं। और भगवान कौन है? भगवान वही हैं जो ये ब्रह्म को भी आश्रय देने वाले होते हैं, है ना। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है ना, इसको आश्रय देने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं ही हूँ जो निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। वह ब्रह्म जो एक ऊर्जा है। कई जगह आपने ब्रह्म सुना होगा भगवत गीता में,
लेकिन ये तो हमारी कृपा है श्रील प्रभुपाद की, जो हमारी बुद्धि को हमको समझ में नहीं आता ब्रह्म का अर्थ कहाँ कहाँ क्या लेना है, तो प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से पता पड़ गया ब्रह्म कहाँ पे क्या लिया गया अर्थ। लेकिन भगवान 3 तरह से अपने आप को इस संसार में प्रकट करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान, तीनों में भेद। भगवान की शक्ति है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश और सूर्य में कोई भेद है क्या? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट और सन, भेद है? दोनों में डिफरेंस है? नहीं है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक ही है। क्योंकि सूर्य के अंदर काफी अधिक तेज है, वहाँ पर वो समझिए तरीके से आग का एक तरीके से गोला टाइप है साइंस के मुताबिक, और प्रकाश है, प्रकाश को हम लोग प्रभु की सहन कर सकते हैं, सूर्य के तेज को हम लोग सहन नहीं कर सकते अगर उसके नजदीक जाने का प्रयास करें। मैं ये पूछ रहा हूँ, सूर्य और सूर्य के प्रकाश में भेद है कि नहीं है? है कि नहीं? है और नहीं भी है भी और नहीं भी है। आज खिड़की से सूर्य की रोशनी आती तो बोलते हैं देखो सूरज आया। सूरज आया क्या? वो तो सूर्य का प्रकाश आया ना, सूर्य नहीं आया। सूर्य तो अपनी जगह में स्थित है, लेकिन सूर्य और सूर्य का प्रकाश दोनों में भेद है भी और नहीं भी है। सूर्य का प्रकाश सूर्य पे आधारित है। सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है तभी हम ये अनुमान लगाते कि इसके पीछे सूर्य भी है। तो उसी प्रकार जो भगवान हैं उनकी शक्तियां जो होती हैं वो कार्य करती हैं ब्रह्म के रूप में इस संसार में। ब्रह्म जो है ये वही भगवान का तेज है, वही भगवान का प्रकाश है जिसे ब्रह्म कहा गया है। और जो केवल ब्रह्म को जानता है उसे भगवान को वो क्या बोलता है? भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान तो एक प्रकाश के समान है, ये तेज है, बस इसी से संसार चल रहा है। और दूसरा वर्ण आता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं। कई लोग हैं नहीं भगवान प्रकाश नहीं है, भगवान तो परमात्मा है, सबके हृदय में वास करते हैं, कण कण में वास करने वाले को भगवान कहा जाता है। जो विश्व के हर अणु में है उसे विष्णु कहा जाता है ना? विश्व के हर अणु में है, इसीलिए तो है वो विष्णु। तो मतलब भगवान एक वो भी हैं जो सबके हृदय में वास करते हैं, हर कण कण के में वास करते हैं, उसे परमात्मा कहा जाता है, वो भी भगवान है ना? भगवान कहते हैं भगवत गीता के 13वें अध्याय में, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परम। एक परम पुरुष इसी देह में रहता है, इसी देह में एक परम पुरुष रहता है। और क्या है उसका काम? उपदृष्टा अनुमंता च। क्या काम है उनका? उपदृष्टा अनुमंता च। भगवान ऊपर से देखते, उपदृष्टा मीन्स देखने वाला, और अनुमंता च वह अनुमति प्रदान करने वाले हैं, और हमारे देह में रहने वाले हैं, उन्हें परमात्मा कहा गया। देहे अस्मिन पुरुषः परम। अच्छा, किसी को मालूम है परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं तो उनकी साइज कितनी है? अंगूठे के बराबर है। और कोई? परमात्मा है ना हृदय में कि नहीं है? हैं? कितने बड़े हैं? बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा जो है वो तो आत्मा का साइज हो गया। वो तो हमारी साइज है, वो आप हैं और हम हैं आपकी हमारी साइज है वो है। बाल अग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च। ये जो साइज है बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से की, ये हमारी है, हमारी ये आइडेंटिटी है। हम इतने बड़े हैं। हम कितने बड़े हैं? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं हम। तो कभी भी अगर ईगो आ जाए, कभी अहंकार आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो याद कर लेना मैं कौन हूँ मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे पास किस बात का अहंकार। ठीक है, हम आत्मा नहीं परमात्मा के बारे में बात करें तो परमात्मा की क्या साइज है? हृदय में है ना। हम आज जीवित हैं तो मतलब परमात्मा है तभी हम जीवित हैं।
परमात्मा को मालूम होता है कि इसकी मृत्यु कब होनी है। परमात्मा शरीर से निकल जाते हैं तो उसके पीछे पीछे आत्मा निकल जाती है, आत्मा के साथ साथ मन बुद्धि अहंकार भी निकल जाता है और ये शरीर नीचे रह जाता है, शरीर नीचे गिर जाता है। आत्मा परमात्मा और सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। तो आत्मा को मालूम है हमारी मृत्यु कब होनी है, आत्मा को मालूम है हमारा जीवन कब होना है, बाकी किसी को नहीं मालूम है ना। तो परमात्मा का साइज जो है ना, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें वर्णन है 2.2.8 में 2.2.8, उसमें कहते हैं केचित स्वदेहंतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंच रथांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरंती। कह रहे हैं केचित स्वदेह अंत हृदय अवकाश। केचित कुछ लोग मानते हैं कि हमारे स्वदेह, ये हमारा जो देह है, इसके अंदर हृदय अवकाश, हृदय के पास एक व्यक्ति रहता है। हृदय के पास कौन रहता है? चतुर्भुजम। जो हृदय में रहते परमात्मा वो कौन है? चतुर्भुजी है। दो भुज वाले नहीं है परमात्मा, चतुर्भुज। आपके हृदय में बैठे, मेरे हृदय में बैठे, 4 भुज वाले हैं व्यक्ति। और क्या है उनके पास? क्या कह रहे हैं कि प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्रम। प्रादेश मात्रम मीन्स एक बित्ते के बराबर, इतने 8 इंच के भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में यहाँ पे रहते, सबके हृदय में रहते। आत्मा भी यहीं रहती है, परमात्मा भी यहीं रहते, आजू बाजू में दोनों रहते हैं। और पता ही नहीं, भगवान को ढूंढ रहे पूरे संसार में। जय हो श्री श्री गौर राधा गोपाल भगवान की जय। तो भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? पर्वतों में जा रहे हैं है कि नहीं? अंधेरे में, उजाले में मोमबत्ती जला के भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहाँ गए, कहाँ? अरे हृदय में तो बैठे हैं, 8 इंच के हैं, एक बित्ते के समान। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। पुरुष एक रहता है जो प्रादेश मात्रम, और क्या है? चतुर्भुजम, 4 भुजा हैं उनके। कंच रथांग शंखम, एक हाथ में इधर पे राइट से शुरुआत है, राइट के नीचे वाले हाथ में क्या है? उनके कमल का फूल है। और राइट वाला जो ऊपर हाथ है उसमें क्या है? चक्र है, रथंग्र। और क्या है? शंखम। इधर लेफ्ट वाले ऊपर वाले हाथ में शंख है, और नीचे वाले हाथ में लेफ्ट वाले में क्या है? गदाधरम। धारणया स्मरंती, ऐसे पुरुष का मैं धारण करता हूँ। तो आज के बाद परमात्मा के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ये है भगवान का साइज। बताओ, इतने बड़े बड़े हो गए हैं और हमको यही नहीं मालूम परमात्मा रहते यही है। पता ही नहीं हमारे को। तो भगवान ना मैं विदुः सुरागणा, कोई नहीं जानता मेरे बारे में। ना मैं विदुः सुरागणा प्रभवम न महर्षया, मेरे प्रभाव को कोई नहीं जानता। केवल कौन जानता है? भगवान जानते हैं। और शास्त्र, भक्तों के द्वारा हम इस शास्त्र को ग्रहण करते हैं, तब हमें पता पड़ता है भगवान के बारे में कि भगवान हैं कौन। बिना भक्तों की कृपा के भगवान को नहीं जाना जा सकता। चैतन्य महाप्रभु का एक प्यार आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें कहते हैं प्रभु कहे वैष्णव सेवा, प्रभु कहे वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन दुई करे शीघ्र पाओ कृष्णेर चरण। ये 2 कर लो बस। क्या क्या? वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। जपा करते कि नहीं करते? सब जपा करते हैं यहाँ पे? कौन नहीं करता? नहीं करते माता जी जपा? सब जपा करते हैं। वाह, हरि बोल, बहुत सुंदर। प्रभु जी नहीं करते जपा? करते हैं? करते हैं ना? नहीं करने वाला कोई है? नहीं। बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छा, प्रभु जी लोगों का प्रचार बहुत अच्छा है। तो दुई करो, खाली ये 2 करो, वैष्णव सेवा और क्या करो? नाम संकीर्तन। तो क्या करो? शीघ्र पावे
कृष्णेर चरण, कृष्ण के चरण बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ये कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हमें क्या करना है, दो काम करना है, वैष्णव की सेवा करनी है और ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। क्या कह रहे हैं? ताते कृष्ण भजे, जो कृष्ण का भजन करता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, गुरु की जो सेवा करता है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की पूजा और गुरु की सेवा। केवल गुरु को पकड़ लिए, कृष्ण को छोड़ दिए, काम नहीं बनने वाला। केवल गुरु को पकड़े हैं, कृष्ण को छोड़ दिए हैं, काम नहीं बनने वाला। आजकल ऐसे गुरु आ गए बाजार में जो भगवान को ही बाहर कर देते हैं। अरे जो है हम ही हैं जी, हमारा ही नाम लो, हमारी सेवा करो, तुम्हारा उद्धार तो हम ही कर देंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारे जब देवताओं में शक्ति नहीं है तो गुरु में कहाँ से शक्ति आ जाएगी? गुरु तब तक गुरु है जब तक वो कृष्ण की शरणागति है, अदरवाइज वो गुरु नहीं है ना। क्या कहते हैं? किबा विप्र किबा विप्र किबा शूद्र किबा न्यासी, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। वो गुरु कौन है? जो कृष्ण का तत्व का वेता है, वही गुरु है। किबा विप्र किबा शूद्र नहीं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। वही गुरु है जो कृष्ण के तत्व का ज्ञान रखता है, जो वर्णन करता है। वो भले शूद्र क्यों ना हो, वो भले विप्र क्यों ना हो, वो भले क्यों ना सन्यासी हो। लेकिन गुरु आजकल ऐसे हो गए जो गुरु को, भगवान को बाहर कर दिए। नहीं चलेगा। गुरु भी होने चाहिए, कृष्ण भी होने चाहिए, तभी काम बनेगा, तभी कृष्ण का ज्ञान हो पाएगा, है ना। तो एक कथा तो आप सबने सुनी होगी जड़ भरत की। जड़ भरत के बारे में सबने सुना है कि नहीं सुना? 3 जीवन हो गए थे जिनको। पहला जीवन राजा इंद्रद्युम्न के रूप में था, फिर उन्होंने सब घर बार छोड़ दिया और फिर जो है उन्होंने जंगल में चले गए, तपस्या करी और बहुत उच्च लेवल की भक्ति करी, लेकिन हिरण से आसक्त हो गए। तो फिर उनको हिरण का शरीर मिला। फिर हिरण के शरीर में जब तक थे तब तक उन्होंने, जो वहाँ के साधु पुरुष थे वहाँ रहते थे और उन्होंने भगवान का नाम जप वगैरह सुना, और जब उनका शरीर छूटा तब जड़ भरत के रूप में उत्पन्न हुए, है ना। सॉरी, राजा भरत थे वो, सॉरी राजा भरत थे। राजा इंद्रद्युम्न मैंने गलत बोल दिया, वो तो गजेंद्र थे, है ना। तो राजा भरत जो थे उनका तीसरा जीवन हुआ, तब जाके वो जो है उन्होंने फिर बचपन से कुछ नहीं बोला, और उन्होंने फिर जब राजा रहुगुण आए उनके सामने तब मजबूरी में उनको बोलना पड़ गया, है ना। तब क्या कहते हैं वो कहते हैं रहुगुणा एतत् तपसा नयाति, न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, नेव छंदसो नेव जल अग्नि सूर्यो, विना महदपाद रजो अभिषेकम। हे राजा रहुगुण, न छंदसो न इज्जया, ये आरती वर्ती से कुछ नहीं होने वाला है। आरती कर रहे हो रोज सुबह शाम भगवान के सामने, है ना। क्या कहते हैं? तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब धन की बारी आती तो बोले हम कुछ भी नहीं देंगे। तन की बारी आती तो भी कुछ भी नहीं देंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे जी, हम तो खाली बोलने के लिए। तो इन सब से कुछ नहीं होने वाला, ये जो है इन सब से कुछ नहीं हो रहा। ने विज्जया, इज्जया से कुछ नहीं होगा। और क्या? निर्वापणम गृहद्वा, अगर घर के सारे काम कर लिए, अपना स्वधर्म निभा लिया अच्छे से, मैं अच्छा पति बन गया, मैं अच्छा पुत्र बन गया, मैं अच्छी पत्नी बन गया, मैं अच्छा परिवार बना लिया, ये धर्म को अपनाने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। निर्वापणम गृहद्वा नहीं होगा। न चंदसो, पता लगा पढ़ रहे, बड़े बड़े वेद पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, ये उपनिषद वो उपनिषद पढ़ रहे हैं, चारों वेदों को पढ़ लिया हमने, तो क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी।
ना चंद सौ, नेव जल अग्नि सूर्यो, तपस्या कर लिए, सूर्य के सामने खड़े हैं, एकदम गर्मी में तपस्या कर रहे हैं, जल में आधे डूबे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। वैसी जैसी आए थे वैसी चले जाएंगे। बिना महदपाद रजो अभिषेकम, बिना किसी एक वैष्णव के, बिना किसी शुद्ध भक्त के चरण की जो है ना शरणागति किए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान का ज्ञान कैसे मिलेगा? जब किसी शुद्ध भक्त की शरण में जाएंगे। शुद्ध भक्त की शरण में जाएंगे, वह जब आपको ज्ञान देगा तभी हम भगवान के बारे में कुछ जान सकते हैं, अदरवाइज हम जान नहीं सकते। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, टाइम तो बड़ी जल्दी हो गया, एक श्लोक आता है केन उपनिषद में, इसमें कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, अविज्ञातम विज्ञानतम, विज्ञातम विजानतम। जो व्यक्ति परम सत्य के विषय में किसी प्रकार का मत रखने से इनकार करता है, उसका मत सही होता है। जो भगवान के बारे में ये मत देता है कि मुझे नहीं मालूम, उसका मत सही है, वो सही कह रहा है, क्योंकि भगवान किसी की रीच के बाहर है, कोई जान नहीं सकता भगवान को। जो लेकिन ये कह रहा है कि नहीं नहीं भगवान को तो हम नहीं जानते, भाई भगवान कौन है, उनकी लीला अपरंपार है, हम नहीं जानते, तो वो सही कह रहा है। और क्या कह रहे हैं आगे, है ना? जबकि जो परम पूर्ण के विषय में अपना खुद का मत रखते हैं वह उन्हें नहीं जानते। जो ये कहता है अरे मैं बताता हूँ ना भगवान कौन है, मैं बताता हूँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम बताते, हमको सब मालूम है, तो कह रहे हैं वो गलत आदमी है, उसको भगवान के बारे में कुछ नहीं मालूम। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये केन उपनिषद का श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ वह सही बात कह रहा है, और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं भगवान को जानता हूँ वह व्यक्ति गलत बात कर रहा है। तो क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा विविधा जो है एकदम कन्फ्यूजन वाली स्टेज में आ गया। जाएं तो जाएं कहाँ, भगवान को जाने कैसे हैं? तो बड़ा सुंदर अपना ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है जिसमें कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, है ना? तो प्रेमांजन छरिता भक्ति विलोचनेन संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि, है ना? तो कहते हैं प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, जिन्होंने अपने आँखों में प्रेम का अंजन लगा लिया है। अंजन सूरमा लगाते ना प्रेम का, तो जहाँ प्रेम का अंजन लगा लिया अर्थात कृष्ण से प्रेम कर लिया, भगवान से प्रेम कर लिया। जो दिन रात प्रेमी जो होता है प्रेमिका के बारे में दिन रात सोचता है कि नहीं सोचता है? सबने तो प्रेम किया होगा किया होगा कि नहीं किया पता नहीं, अब चलो ठीक है डिक्लेयर नहीं करना है यहाँ पे सबके बीच में कैसे प्रभु जी आप पोल खुला के रहोगे आज हमारी तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हृदय में अपने ढूंढ लो भाई। वो भी समय था जब मैं किसी से प्रेम करता था, करती थी, दिन रात उसके बारे में चिंतन करता है, प्रेमिका के बारे में सोचता है, वो क्या करती है, क्या खाती, क्या पसंद करती है, क्या पहनती है, कब उठती कब बैठती है, इसे प्रेम कहा जाता है। उसके बारे में और ज्ञान जानने की प्रयास करता है, इसे प्रेम कहा जाता है। तो जो संत होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं, हृदय में अपने जो है आँखों में प्रेम का अंजन लगाते हैं, वो दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत होते हैं वो हृदय में भगवान का सदा सदा जो है दर्शन करते हैं। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कौन से रूप का, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, जो श्याम सुंदर का अचिंत गुण है, जो स्वरूप है, उसका दर्शन कौन करते हैं, भक्त करते हैं। और कहाँ करते हैं, हृदय में करते हैं।
गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे भगवान का मैं जो है भजन करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। संत जो होते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, वह भगवान का दर्शन करते हैं। और जब हम ऐसे संतों की शरणों में जाते हैं, शुद्ध भक्त की शरण में जाते हैं, तब वह अपने ज्ञान से हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न करते हैं और भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं। अपने बल पे, अपनी शक्ति पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी वीरता पे अगर हम सोचें कि मैं भगवान को जान जाऊंगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हम पूरा जीवन निकल जाएगा। बाद में पता पड़ेगा अरे ये तो पूरा समय निकल गया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, वेस्ट कर दिया हमने पूरा का पूरा टाइम, जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। इसलिए तो हमारे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, कौमरम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतनीय सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थधम। ये जो भगवान जो जन्म है ना, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इसलिए बचपन से धर्म का कार्य करो, भगवान की भक्ति करो, नहीं तो छूट जाएगा पूरा का पूरा। जय हो। गौर कृष्ण गोपाल भगवान, राधा गोपाल भगवान की जय। तो भगवान जो है ना, केवल भक्तों के द्वारा ज़्यादा जाना जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का। कलयुग में भगवान जो हैं नाम के रूप में भी अवतरित होते हैं ना, मालूम है कि नहीं? अब तो खैर बड़े बड़े सीनियर लोग हैं यहाँ पे। भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। कलयुग में भगवान ने क्या लिया है? भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है ना। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है ना। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। अभिन्न है नाम और नामी। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो क्या भगवान के नाम को समझ सकते हैं हम? अभी तक तो भगवान की बात चल रही थी। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो क्या भगवान के नाम को भी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? कृष्ण नाम जो है ये क्या है, ये कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाता है, इसको बोलने से क्या मिलता है, इसको सुनने से क्या मिलता है, क्या ये हम समझ सकते हैं? क्योंकि नाम और भगवान में भेद नहीं है। तो भगवान को नहीं समझ सकते तो भगवान के नाम को कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो एक श्लोक आता है जिसमें भगवान के नाम के बारे में जो है तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम नाम एक अंक है सब साधन है सून, अंक गए कुछ हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। राम नाम क्या है? एक अंक है, एक वन। और क्या है? अन्य साधन है सब शून्य, जीरो। तपस्या का जीरो कर लो, वेद अध्ययन का जीरो कर लो, पूजा अर्चना का जीरो कर लो, और अन्य जीरो कर लो। अगर 5 जीरो आ जाएंगे, एक तपस्या का जीरो आ गया, एक वेद अध्ययन का जीरो आ गया, एक अच्छे परिवार का हमने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया, इसका जीरो आ गया, 3 जीरो आ गए हमारे पास। तो 3 जीरो की वैल्यू है कुछ नहीं, जीरो। 3 जीरो मिलने के बाद भी जीरो ही है। पूरा जीवन परिवार का पालन किया, पूरा जीवन वेद अध्ययन कर लिया, पूरा जीवन तपस्या कर डाली, लेकिन जीरो है ये तीनों। और क्या है? राम नाम एक अंक है। एक अंक अगर आ गया उन 3 जीरो के पहले तो क्या हो गया? 1000 हो गया। जब तक एक नहीं आएगा जीरो की वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन एक आ गया, अगर नाम आ गया भगवान का, तो सबकी वैल्यू बढ़ गई। तो भगवान के नाम का ये प्रभाव है। भगवान का नाम वो एक अंक है जो जीरो की वैल्यू को बना देता है, बढ़ा देता है। क्या कहते हैं? और
कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न संग कही नाम गुण गाई। मैं राम की महिमा की कितनी बढ़ाई कर लूँ, स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। राम के नाम की महिमा को स्वयं राम भी नहीं बता सकते। तो इतनी महिमा है भगवान के नाम की। एक बार क्या हुआ, कथा चल रही थी, तो कथा चलती है तो आपको मालूम है ना, जहाँ जहाँ भगवान प्रभु श्री राम की कथा चलती वहाँ पे स्वयं भगवान के भक्त प्रभु श्री जो है हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वहाँ पूरी कथा सुनते हैं। तो एक बार बड़े हृदय से कथा सुन रहे थे बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम ने देखा ऊपर से साकेत धाम से, बोले कितना मेरा भक्त है बेचारा हनुमान, हर कथा में चला जाता है, जाके मिल के आता हूँ, बड़ा टाइम हो गया इससे मिले नहीं हो। कथा चल रही थी बड़ी सुंदर, और राम के विलाप में हनुमान जी रो रहे थे। कथा सुन सुन के स्वयं राम जी प्रकट हो गए, पीछे से पीठ पे हाथ लगाया, हनुमान रो क्यों रहा है तू, मैं तो तेरे साथ हूँ। हनुमान जी पलटे, बोले प्रभु श्री राम प्रणाम हो आपको, प्रणाम हो, आप स्वयं आ गए। बोले हाँ, तेरा रुदन देख के मेरे को रहा नहीं गया, मैं ऊपर से नीचे आ गया तेरे पास। बोले ठीक है। हनुमान जी बोलते ठीक है, अब आप वापस चले जाइए। अरे बोले मैं तो तेरे साथ आया हूँ तेरे को दर्शन देने के लिए। बोले नहीं, आप कथा के बाद आना, अभी 2 घंटे कथा चलेगी उसके बाद आना। क्यों? क्योंकि जिस कथा के माध्यम से आपकी प्राप्ति हो जाती है, उस कथा को मैं कैसे छोड़ दूं? जिस कथा से भगवान की प्राप्ति होती है, हनुमान जी कहते हैं मैं उस कथा को नहीं छोड़ सकता। तभी तो साकेत धाम नहीं गए। जब प्रभु श्री राम जा रहे थे धाम पे, साकेत धाम सबको लेके जा रहे थे अयोध्या वासियों को, तब हनुमान जी से पूछा गया चलो आप भी। तो बोले वहाँ प्रभु श्री राम की कथा होगी? बोले नहीं होगी, वहाँ तो साक्षात प्रभु श्री राम होंगे तो कथा क्या होगी। बोले फिर मेरे को वहाँ नहीं जाना, जहाँ कथा होगी मैं वहीं रहूँगा और कहीं नहीं रहूँगा। तो जहाँ कथा होती है भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान प्रवेश कर जाते हैं। भगवान हमारी बुद्धि से नहीं आते हैं, हमारे ज्ञान से नहीं आते हैं, हमारे प्रयासों से नहीं आते हैं। भगवान केवल भक्तों के माध्यम से, कृपा के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं। अन्य कोई साधन नहीं है भगवान को समझने का, है ना। एक बार नारद जी पूछते आप रहते कहाँ हो भगवान से? तो भगवान कहते हैं नाम वैसांसी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नाम वासांसी वैकुंठे योगी नाम हृदय शवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ हे नारद, और कहीं नहीं रहता हूँ। तो भगवान जो हैं अपने भक्तों के जो नाम, भगवान के जो कथाएं चलती हैं, भगवान वहाँ रहते हैं। तो भगवान के नाम को भी समझना हमारे लिए कठिन है। एक चैतन्य चरितामृत में प्यार आता है जिसमें कहते हैं कोटि अश्वमेध सम कृष्ण ना, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जय कहे ते पाषंडी दंडे तारे यम। क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम। अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? एक घोड़ा छोड़ा जाता था तो पूरी पृथ्वी में जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता था उसको इंद्र बना दिया जाता है, मालूम है कि नहीं? 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा उसको इंद्र बनाया जाता था। तो यहाँ कह रहे कोटि अश्वमेध यज्ञ, कोटि मीन्स 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो फल होता है, एक कृष्ण नाम सम, अगर एक कृष्ण के नाम के समान है। जय कहे, अगर कोई ऐसा कह दे, ते पाषंडी, वो क्या है? पाषंडी है वो। और क्या होगा उसके साथ? दंडे तारे यम, उसको तो यमराज जी दंड दे देंगे। जो ये कह रहा है कि एक कृष्ण का नाम 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ के समान है, वो कौन है? वो पाषंडी है, और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसको अब यमराज जी दंड देंगे, उसको
मारने वाले हैं यमराज जी। बोल रहे हैं तूने इतना बताया कैसे, इतना नहीं इससे भी बहुत ज़्यादा है, तूने कम आंक दिया है कृष्ण के नाम को। 1 करोड़ अश्वमेघ, 1 करोड़ अश्वमेघ, बस इतना एक कृष्ण के नाम में? नहीं 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 नहीं, कृष्ण के नाम में तो अनेक शक्तियाँ, अनेक शक्तियाँ। तो एक आखिरी श्लोक आज का मैं बोल के आज की क्लास को विराम देता हूँ, जिसमें अजामिल को तो सब जानते होंगे, जानते हैं ना, हैं? बड़ा गुणवान था, बड़े बड़े कांड किए थे उसने लेकिन उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई थी, है ना। क्या किया था ऐसे उसने नारायण का नाम ले लिया। तो क्या कहते हैं यमराज जी अपने दूतों को, कहते हैं अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यद याजुहारा विवशो नाम स्वस्तम अयनम हरे। क्या कह रहे हैं? अयम ही कृत निर्वेशो, जो अजामिल है उसने क्या कर दिया है? बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्या किया? ऐसा काम कर दिया है जिससे जन्म कोटि अहंसाम अपि, उसके करोड़ों के जन्मों के पापों से उसको मुक्त कर दिया गया है। यद याजुहारा विवशो, विवश होके उसने क्या कर लिया है? नाम स्वस्तम अयनम हरे, भगवान जो नारायण है, जो कृष्ण है, उसका उसने नाम का उच्चारण कर दिया है एक बार, इसलिए उसको करोड़ों जन्मों के पापों से उसको मुक्त कर दिया गया है। और उसका आज अब वो यमदूत में आने के लायक नहीं है, अब उसको भगवान के धाम भेज दिया जाएगा। तो सारे उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से उसको केवल एक भगवान के नाम लेने मात्र से मुक्ति मिल गई। तो कौन भगवान के नाम की महिमा को बता सकता है? बताओ। जो सब स्वयं भगवान श्री राम नहीं बता सकते नाम की महिमा को, तो हम कौन होते हैं? इतनी बस मान लो कि एक नाम लई सर्व पाप क्षय, सभी पापों का क्षय हो जाता है केवल एक नाम लेने मात्र से। तो यहाँ पे हम प्रभु जी, समय तो हो गया होगा ना, क्लोज करें, है ना। तो प्रभु जी लोगों ने मौका दिया आज हमारे को बोलने का, तो यहाँ पे मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसा लगता है अभी अभी तो बोलना स्टार्ट ही की है बोलने में, लेकिन समय हो जाता है। तो 5 मिनट और बोल सकते हैं प्रभु जी का, बस 5 मिनट और बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठ यापि विनाश मायाति विना न भोगे उपैति नाम स्फुरणेन तत्ते विरौति प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। क्या कह रहे हैं? यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठ यापि, जिसने ब्रह्म की स्तर तक जो पहुंच गया है, जिसने एक निष्ठ हो के केवल तपस्याओं के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंच गया है, तो भी उसको कृतिनिष्ठ यापि, उसको भी अपने कर्मों का बंधन भोगना पड़ेगा, उसको भी कर्मों से मुक्त नहीं किया जाए। परंतु प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद नाम स्फुरणेन तत्ते, जिसके हृदय में नाम स्फुरित हो गया है, जिसने प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण के नाम को हृदय से बोल लिया है, उसको सभी कर्मों से, सभी पापों से मुक्त कर दिया जाता है। यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठ यापि विनाश मायाति विना न भोगे प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। तो उसके सभी, जब स्फुरित हो जाता है नाम, उसके सभी प्रारब्धों को विनाश कर दिया जाता है, उसके जीवन से हटा दिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, हर व्यक्ति जो है अपने प्रारब्ध के अधीन है ना। पाप और पुण्य लेके हम इस संसार में आते हैं कि नहीं? पाप और पुण्य, पाप से क्या होता है? जीवन में दुख आता है, और पुण्य से क्या आता है? सुख आता है कि नहीं? तभी तो लोगों को सुखी बनना है तो पुण्य करते, दान दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कर रहे। तो पाप और पुण्य जो है ना, ये 2 घड़े लेके हम आते हैं। जैसे ही हम भगवान का नाम लेने का उच्चारण करते हैं, व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर दिया जाता है। 2 तरीके हैं पापों से मुक्त होने के। अब देख लो, एक, या तो भोगो उसको, दुख सह के, कष्ट आएंगे, हड्डी टूटेगी, बुखार होगा,
सर फूटेगा, घर परिवार में कलेश होगा, लफड़ा होगा, पड़ोसी आके डंडे फेंकेगा, मारेगा, जो भी है, दुख आएंगे जीवन में। कहने का अर्थ ये है, ऐसे अपने पापों को भोग सकते हैं, या तो दूसरा रास्ता क्या है पापों को काटने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो तरीके हैं तो कौन सा तरीका आप लोग, बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा तरीका चुनेगा? नाम लेके आदमी इजीली जब पापों से छुटकारा पा सकता है तो क्यों कष्टों को सहना भाई? बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? शॉर्टकट है कि नहीं? तभी तो कहते हैं ना भगवान, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? सबको छोड़ना पड़ेगा और मेरी एक की शरण में आना पड़ेगा। इसको ना लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये श्लोक बड़ा गंभीर है। उसमें क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एकम, द्विकम नहीं, त्विकम नहीं, चतुर्थम नहीं, पंचमम नहीं, एकम। गणेश जी भी चल रहे हैं, शिव जी भी चल रहे हैं, कृष्ण की भी भक्ति चल रही है, तो एकम हुआ क्या? एकम तो नहीं हुआ भाई, सॉरी। शनिदेव जी को भी अपन जल तो चढ़ा देते प्रभु, क्या सप्ती चल रही, क्या चल रही है, क्या कह रहे? 7.5 चल रही, 7.5 चल रही प्रभु जी। शनिदेव को तो जल चढ़ाना पड़ेगा, तेल चढ़ाना पड़ेगा। नाम भी करते हैं हम, लेकिन 7.5 चल रही है। तो भगवान करेंगे, पापों से मुक्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एकम तो नहीं आया ना। जब तक एक निष्ठ नहीं होंगे तब तक पापों से मुक्त नहीं किया जाएगा। कृष्ण की शरण में, एक की शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तभी हम सब, श्रील प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है कि केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र करिए, जिससे हम अपने उद्धार कर सकते हैं इस जीवन का। हम इसी जीवन में सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है? जब एक सक्षम है तो 10 के पास जाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है ना। आपन्ना संसृतिम घोरम यन नाम विवशो गणान तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जिसके नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है ना। यद विभेति स्वयं भयम, जो भय है, भय नाम की चीज है, वो भयभीत रहता है। किससे? प्रभु श्री कृष्ण के नाम से। तो हम भय से भयभीत होंगे क्या? हम तो नाम के शरण में, जब भगवान के नाम के शरण में चले गए तो किस बात का भय? तो भगवान सब देख लेंगे। अपनी डोरी भगवान के हाथ में दे दें, बस बात खत्म करें। दीनानाथ, दीनानाथ, प्रभु मैं अपनी जो डोर है आपके हाथ में दे रहा हूँ। तो ऐसा करके हम जो है अपना जो है जीवन को निर्वाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। वाणी तो चलती रह जाएगी। बहुत अच्छा लगा आज जो है बनारस के भक्तों के बीच में, काशी के भक्तों के बीच में कुछ बोलने का। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो सभी से क्षमा की याचना करता हूँ मैं। और किसी को कुछ प्रश्न है तो हम जिज्ञासा शांत करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो। वेरी गुड। नो क्वेश्चंस एट ऑल। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण।